पहले पहले इनके जाने का टाइम था, अब हमारे जाने का टाइम। चले इनको आ चले लेने दो, इनके थोड़ी सी बात हो जाएगी। इनके इनके लिए फिर एक अलहदा सेशन रख लेते हैं, टाइम भी गुड हाँ जी, होगा, इनसे गुफ्तगू भी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी फिर। बिल्कुल, इनसे आज टाइम डिसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरा ख्याल है ये मुनासिब है, क्योंकि फिर आप कह रहे हैं मैं भी टाइम जा, काफी फिर हो गया वो मजा नहीं सर, आएगा। टाइम मैं काफी हो सर गया, मैं पहले टाइम गिला काफी हो गया। शाह साहब, मैं तो पहले देसी न्यू भाई से गिला करने लगा हूँ, क्योंकि एक दो वीडियोस मैंने देखी और मैंने इनको बड़ा मुतहम्मल पाया। लेकिन आज जैसे ये बात करके गए हैं कि सिर्फ यही बात करेंगे और हम सिर्फ सुन के यस करेंगे अगर हमने इनकार भी किया तो ये कहेंगे आप ट्विस्ट कर रहे हैं और बस हमें इतना सा राइट होगा। मुझे बड़ा गिला हुआ है, मैं तो बड़ा अफसोस हुआ है कि देसी न्यू भाई भी ऐसा करेंगे, क्योंकि सॉरी मैंने इनको अगर बड़ा अगर मेरी बात आपको बुरी लगी, आई अपोलोजाइज। मेरे पास टाइम नहीं था उस वक्त कि मैं पूरी डिटेल में आराम से तसल्ली से बैठ के, मेरे पास 15 मिनट थे, तो मैं चाह रहा था कि वो जो कंफ्यूजन भाई थी थोड़ी सी क्लियर हो जाए। 15 मिनट आपने अपनी कंफ्यूजन क्लियर करवाई ना हमें तो चांस ही नहीं दिया आप नहीं कोई यही तो मसला गिला नहीं है, कर। मैं तो ओपन हूँ कि आपके जो आपके ख्यालात हैं उनसे मैं पता करना चाहता हूँ कि आपके क्या ख्यालात हैं, और क्यों आप जो 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 चीज़ें आप सोचते हो, क्यों सोचते हो, कैसे सोचते हो, और जिन चीज़ों को आप सबूत मानते हो उनको सबूत क्यों मानते हो। मैं तो पता करना चाहूंगा, कोई इसमें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम लोग इसी तरह एक दूसरे की चीज़ें सीख सकते हैं। जी बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारा तो क्लियर है कि आप जानते हैं कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम लगता है ना मुसलमान हैं। क्लियर है, हम लेकिन दूसरों हम की नजर में क्लियर नहीं है ना। आपकी नजर में आपको अपनी जो आइडिया है क्लियर लगता है, वो मैं जी समझ सकता हूँ, लेकिन जी 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 दूसरों की नजर में वो क्लियर नहीं होता ना, जी क्योंकि जी जब दूसरा बाहर से देखता है तो उसको क्लियर नहीं लगता। देसी न्यू भाई, मसला ये है कि हमारा तो क्लियर है ना कि हम मुसलमान हैं, आप जानते हैं। हमें आपका स्टैंड नहीं पता, अब तो आपको चाहिए था यार थोड़ा सा हाँ अपना भी तारफ परफेक्ट। करवाते कि आप इसका क्या हैं, आप इसका इग्नोस्टिक जवाब हैं दूं मैं, इसका जवाब दूं। हाँ जी जी बिल्कुल। अब आप जब आप कहते हैं ना हमें हमारा स्टैंड पता है, ठीक है ना, जी जी मुसलमान होने के बेस पे आपको अपना स्टैंड अच्छी तरह पता है, लेकिन जो एग्नोस्टिक है उनका स्टैंड आपको नहीं समझ आता, क्योंकि आप उनकी दुनिया में नहीं रहते। जो एग्नोस्टिक और एथियस होते हैं वो अपनी दुनिया में रहते हैं, उनको अपना स्टैंड काफी अच्छी तरह समझ आता है, लेकिन उनको आपका स्टैंड समझ नहीं आता। तो सर ये मैं आप आपका समझे, पूछ दो अलग अलग सर दुनिया मैं है। आपका मैं आपका पूछ रहा हूँ, माजरत असल में बात दूसरी तरफ चली जाती है। मैं आपका स्टैंड पूछ रहा हूँ कि आप क्या हैं, हमें आप अपने बारे में भी तो थोड़ा सा तारुफ करवा दें। मैं एग्नोस्टिक एथियस, जैसे मैंने आपको बताया था, बिलीफ के बेस के ऊपर एथियस, कि मैं अपनी लाइफ ऐसे गुजारता हूँ जैसे कि खुदा नहीं है, ऐसे करके गुजारता हूँ। लेकिन अगर सवाल है कि है या नहीं, उसके बारे में नॉलेज का क्लेम है, वो मुझे पता नहीं है, तो उसके लिए हो भी सकता है, सर नहीं फिर भी हो आप सकता, वो पता एग्नोस्टिक नहीं। एथीस्ट है ना, आप जी जी एग्नोस्टिक हाँ एथीस्ट हैं, अपने एग्नोस्टिक। एथीस्ट नहीं। न्यू न्यू देसी देसी न्यू सर, मैं देसी न्यू, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। ये जो डेफिनेशन आपने की है एथीस्ट की, गूगल में ऐसे ही लिखा हुआ है सर, जी बिल्कुल, कि वो गूगल ऐसे के अंदर जिंदगी गुजारते आप हैं कि जैसे आप खुदा नहीं है, या वो गॉड पे बिलीव नहीं करते? ये थोड़ा सा हाँ जरा मुझे डेफिनेशन बताइए। मैं आपको बताता हूँ ना, आपको जो डेफिनेशन ढूंढना होता है ना, आपको उसकी डेफिनेशन जहां से दूसरा बंदा बात कर रहा है ना, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक आपको जाना चाहिए, राइट। आपने अपनी जो डेफिनेशन रखी है उसके मुताबिक, या तो आप ऐसा करें, पहले डेफिनेशन दोनों मैच कर लेते हैं, कि अगर आप और मैं दोनों सेम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, फिर ठीक है, आगे बात चलेगी और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डेफिनेशन कुछ और है और मेरी डेफिनेशन कुछ और है, तो फिर जरा बात पढ़ दें और अपनी बारी पढ़ दें, तो दोनों हाँ का हमें अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। आप मुझे बताएं एथियस क्या होता है। मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। आप मुझे शाह जी, डिफाइन उसका अपना मतलब है अपनी कि गॉड क्लियर नहीं है, डेफिनेशन दे दें। कि गॉड नहीं। एथियस, एथियस किसे कहते हैं। जी सर, मैं वही बता रहा हूँ कि गूगल में जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये है कि एथीस्ट वो होता है जो थीस्ट का इनकार करता है, थीज्म का इनकार करता है। थीस्ट कहता है कि इस कायनात को बनाने वाली कोई ताकत है, कोई कुदरत है, ताकत है, कोई क्रिएटर इसका है। और जो एथीस्ट है वो कहता है इसका कोई क्रिएटर नहीं है। आप बता दें अब इस डेफिनेशन में आप आते हैं या मैं गलत बता रहा हूं, मेरी करेक्शन कर दें। ठीक है, ये डेफिनेशन करेक्ट है। सिर्फ डिफरेंस ये है, आपने वर्ड इसके अंदर बिलीफ का नहीं डाला हुआ। जो थियस्ट है वो यकीन करता है, उसको यकीन है इस चीज पे कि एक खुदा है, और जो एथियस्ट है वो यकीन आके नहीं करता डेफिनेशन कि एक पेश खुदा कर है। दें। हाँ, तो मैं आपको ये डेफिनेशन बता रहा हूँ कि बात असल में सिर्फ यकीन की है। ये दोनों साइड पे यकीन है। आपको एक यकीन है कि है, क्योंकि आपके पास कोई उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है, सिर्फ आप आइडिया से, कुरान से इसे इशारा कर सकते हो कि देखो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि होना चाहिए।
तो आपको एक यकीन है कि एक अल्लाह है, और जो एथियस्ट है वो कहता है आपके सारे यकीन को देख के मुझे यकीन नहीं हुआ, आपके सारे प्रूफ को देख के मुझे यकीन नहीं हुआ कि अल्लाह है। तो सिर्फ फर्क यह है कि आपको एक चीज पे यकीन है और दूसरे को यकीन नहीं है। ये कहना कि है या नहीं वो फिर नॉलेज की क्लेम आ जाती है, उसके ऊपर जो एथियस्ट होता है वो एग्नोस्टिक होता है, कहता है कि भाई प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है किसी भी नेगेटिव चीज को आप प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको बोलूं अभी मैं, आप ये प्रूफ करके दे दो कि मेरे दिमाग में एक तस्वर है लाल बंदर का, आप प्रूफ करके दे दो कि नहीं है। कोई नेगेटिव चीज को आप प्रूफ नहीं कर सकते, राइट। इसी तरह ये प्रूफ करना कि अल्लाह नहीं है, ये वाला एक नामुमकिन चीज है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अभी मैं बोल दूं कि नहीं है अल्लाह, लेकिन 100 साल के बाद मिल जाए उसका प्रूफ। तो किसी चीज को नेगेटिव क्लेम करना पॉसिबल नहीं है फिलॉसफी में। तो ये जो आपने डेफिनेशन की है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सिर्फ आपको इसकी जो नुआंस समझनी चाहिए। नुआंस ये है कि एक जो थियस्ट होता है वो कहता है मुझे यकीन है इस चीज पे कि अल्लाह है, और जो एथियस्ट होता है कहता है मुझे यकीन नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है। लेकिन आप वो जो यकीन वाला पार्ट है ना, वो जब हटा देते हैं ना तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। जी जी जी, अपने देसी न्यूज़ साहिब, एक तो आवाज का मसला आ रहा है आई थिंक। सर मैं यही कह रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, मतलब इस कायनात का कोई क्रिएटर नहीं है, एम आई राइट? ये नहीं कहता, नो ये नहीं कहता। अच्छा चलो ठीक है, आप बता, इसका मतलब आप कहते हैं नो, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि यस इस कायनात का कोई क्रिएटर है, हमें राइट? कह रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन हमें पता नहीं है कि है या नहीं। आप समझ रहे, फर्क आपको समझना चाहिए ना। वो ये नहीं कह रहा कि नहीं है। नहीं, अब आप चले गए, अब आप एक नास्तिक पे चले गए, अब आप एक नास्तिक पे चले गए, बात एथीज्म की हो रही थी। अभी आप इसी पहले एथीज्म क्लियर कर लें ना, उसके बाद एक नास्तिसिज्म पे भी चले जाएंगे। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि इज देयर एनी क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स और नॉट? यस और नो? आई डोंट नो, आई डोंट नो। अच्छा, मेरे पास इस यू चीज का डोंट नो, नॉलेज नहीं है। तो सर जो जी, बंदा तो फिर आप नॉलेज नहीं है। फिर आप एथीस्ट तो ना हुए ना? एक सेकंड फिर आप एथीस्ट देसिन्यू भाई आप इधर ही हैं, आप बात कर लीजिएगा, आप बात कर लीजिए, मैं माजरत कर। चले, थोड़ी मैं देर आपको पहले समझा रहा हूँ कि देखें दो अलग चीजें हैं, फिर आप उनको मिक्स कर रहे हैं। लीजिएगा सर, आप समझा लीजिएगा, कूल डाउन, कुछ नहीं होता, हम आपको बात करने दें, ठीक है? वो बिहेव नहीं करेंगे जो हमारे साथ हुआ है, लेकिन बात तो सुने ना, आप बात तहम्मुल से सुने, कोई मसला नहीं। थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे कहा था, अब आप कह रहे हैं कि जी हो सकता ना, और जो बंदा कहे कि क्रिएटर है उसके बारे में आप कह रहे थे वो एथीस्ट है। अब एग्नोस्टिसिज्म में आके भी आप ये अभी तक आप क्लियर नहीं कर सके कि क्रिएटर है, और आप उसकी वकालत करने के लिए आ गए थे कि जी अगर उसने कह भी दिया खुदा है, मैं खुदा को मानता हूं, तो वो फिर भी एग्नोस्टिक ही। ये क्या बात आप कर रहे हैं? आप घुमा रहे हैं, आप ट्विस्ट कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ऐसे तो ना करें, एक बात पे रहें। पहले आपका स्टैंड वो था, अब आपकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। मैं जी अली भाई इजाजत दीजिएगा, मैं बड़े तहम्मुल से बात कर रहा हूं, और टाइम अगरचे काफी हो गया, लेकिन बात जो तहम्मुल से होगी उसका मजा आएगा इंशाल्लाह। देसी न्यूज़ साहिब, आप मुझे ये बताएं, बीइंग एन एथीस्ट, चूंकि आप मैक्सिमम आप लाइफ तो एथीस्ट होके गुजार रहे हैं ना, तो हमने वैसे देखना है जैसे आप जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे बताइए, आर यू एथीस्ट और नॉट? पहले ये बताएं, दोनों इकट्ठा मिक्स ना करें ना, पहले एथीस्ट की बात कर लेते हैं फिर एग्नोस्टिक की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये डबल स्टैंडर्ड मुनासिब नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप करें। ये मुझे थोड़ा सा बताएं, इज देयर एनी क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स और नॉट? यस और नो? ठीक है, आप बोल दूं मैं? जी सर मुझे थोड़ा सा ये बता देना, फिर उसके बाद आप करिए, बोले। ओके, आपका क्वेश्चन क्या है? क्लियर तरीके से आप क्वेश्चन पूछे, सिर्फ क्वेश्चन। इज देयर एनी क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स और नॉट? आई डोंट नो। आप ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, यही मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन है ये नॉलेज क्लेम क्वेश्चन है, बिलीफ क्लेम क्वेश्चन नहीं है। ये नॉलेज का क्वेश्चन है। इज देयर, अगर मैं बोलता हूँ है, इसका मतलब मुझे नॉलेज है कि है। अगर मैं बोलता हूँ नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास नॉलेज है कि नहीं है। समझ आए? यही मैं आपको समझाने की कोशिश। जी मेरी बात कंप्लीट, सर बात कंप्लीट करने दें। आप कर लें कंप्लीट करें। प्रॉब्लम, मैं आपकी इस चीज के बारे में बैठ के हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। मसला क्या हो रहा है, जो डिस्कनेक्ट मुझे आ रहा है ना, मुझे आपकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग में, मैं समझ रहा हूँ कहाँ डिस्कनेक्ट है।
आपका एक एग्नोस्टिसिज्म और एथियज्म का समझ लो, आप एक ही कैटेगरी में ये दोनों चीजें फॉल करती हैं। ये दो अलग अलग कैटेगरी है। ओके, आप दो में फॉल कर रहे हैं सर, आप दो कैटेगरी में सेम टाइम फॉल कर रहे हैं। जी जी जी, एक आप करें करें, ठीक है, सॉरी सर, सॉरी। सही सही। सिंपल सी मैं आपको यह बात बता दूं, आप फलसफे के अंदर देखें, एग्नोस्टिसिज्म नॉलेज का क्लेम है, एथियज्म बिलीफ का क्लेम है। आप चेक करें अपने सेक्शन पे जो भी है, आप दोनों को एक ही, आप समझ रहे हो कि यहाँ तो अगर बंदा एग्नोस्टिक है तो वो एथियस्ट नहीं हो सकता, अगर एथियस्ट है तो एग्नोस्टिक नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो दोनों इक्विवेलेंट है, एक ही कैटेगरी में है। नॉलेज क्लेम और बिलीफ क्लेम दो अलग अलग क्लेम्स होते हैं। जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा ना, आप उसी कंफ्यूजन में रहोगे कि ये एथियस्ट कह रहा है तो फिर ये एग्नोस्टिक कैसे हो सकता है, अगर एग्नोस्टिक कह रहा है तो एथियस्ट कैसे हो सकता है। दिस इज अ लैक ऑफ योर नॉलेज। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो गैप है उसको मैं फिल नहीं कर सकता। अगर आप जाके इसको डिटेल में समझें फिलॉसफी के बेस के ऊपर कि एग्नोस्टिसिज्म किसे कहते हैं, उसका क्या फलसफा है, और एथियज्म का क्या फलसफा है, और दोनों में क्या फर्क है, और दोनों के अपने अपने क्लेम्स क्या हैं, तो सर मैं समझता हूँ, आप मुझे बात करने दीजिएगा। मैं आपको इसका बड़ा मुख्तसर जवाब दे देता हूँ कि एग्नोस्टिसिज्म और एथिज्म क्या है। ये दोनों का फलसफा मैं सर बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये एक कनिंग ट्रिक है कि जब कोई हमें कहे कि भाई खुदा का प्रूफ दो कि नहीं है, तो हम कहें कि भाई हमें नहीं पता, और जब हम इनसे कहें कि तुम खुदा बताओ, तो हम इनसे फिर कहेंगे कि भाई कुरानी खुदा बताएं, आप मजहबी खुदा बताएं। आपको ये किस बेवकूफ ने कह दिया कि मजहब का खुदा और है और कोई खुदा और है? खुदा तो है ही एक, ताकत तो है ही एक जो क्रिएटर है, और वही मजहब का खुदा है। आपको ये दो गलतियां लग कहां से जाती हैं? वो तो मुझे पता है, ये चालाकी है एक, कि पहले कह दो एथीस्ट, और जब कोई कहे कि भाई एथीस्ट आप इनकार किस बुनियाद पे करते हैं? इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा वजूद, आपका कद मौजूद है, आप जिंदा हैं, कायनात में करोड़ों चीजें हैं, इन सब को आप यकसर इनकार करके कहते हैं कि ये खुद ब खुद ये बन गई, या पता नहीं इसका कोई बनाने वाला है नहीं। पता नहीं वाली तो बात ही कोई नहीं। अब यहाँ पे आप कह देते हैं जी हम इग्नास्टिक हैं, तो इग्नास्टिक क्यों है? कि भाई हमें पता ही नहीं है। मैं कहता हूं जब लफ्ज क्रिएटर बोलते हैं तो क्या आपके जहन में कोई आइडियोलॉजी नहीं आती कि क्रिएटर कहते किसको है? ये नॉलेज कोई जहन में कोई तस्वर आता है तो आप लफ्ज क्रिएटर बोलते हैं ना, वरना ये लफ्ज वापस कर दें, क्रिएटर बोले ही ना। बता दें कि ये कायनात ने खुद को बना लिया, तो मुझे ये बता दें कि कायनात ने खुद को कैसे बना लिया, अपने होने से पहले बनाया या बाद में बनाया, ये मुझे समझा दें। मैं इस गोरख धंधे में पढ़ता ही नहीं कि आप नास्तिक हैं, आप एथीस्ट हैं, आप क्या हैं। आप जो लफ्ज बोल रहे हैं कि मैं खुदा पे, मैं ये बिलीव नहीं करता कि इस कायनात का क्रिएटर कोई है, आप बिलीव नहीं करते, और आप कहते हैं नहीं है। जब बिलीव नहीं करते तो आप कहते हैं नहीं है, आप कहते हैं मुझे नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये समझा दें कि फिर ये कायनात का अगर क्रिएटर कोई नहीं है तो ये बन कैसे गई है, ये मुझे समझा दें। कोई बात नहीं, इस तरह से मैं समझ लेता हूं, मैं छोड़ देता हूं आपके लिए। जी करिए बात सर। हो गई बात अभी? जी जी ओके, मैं आपकी बात मैंने सुनी, और मैं समझ सकता हूं कि आपके पास एक जैसे होता है ना कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में 4 क्वेश्चन होते हैं। आप पहले क्वेश्चन पूछते हो, फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछते हो, क्योंकि वो लीड इन करता है वो क्वेश्चन उस पे, और फिर तीसरा क्वेश्चन चौथे पे लीड इन करता है, और वो एक पैटर्न होता है। उसके जरिए आप जाके ना, जब आप मेरे से पूछ रहे थे ना, मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ कंफ्यूजन हो रही है। आपका एक सेट तस्वर है कि एग्नोस्टिक इसे कहते हैं, एथियस इसे कहते हैं। अगर एथियस है तो वो गॉड में बिलीव नहीं करता, अगर गॉड में बिलीव नहीं करता तो हमें किसने बनाया, अगर हमें किसने नहीं बनाया तो हम लोग कैसे। एक सेट क्वेश्चंस है, आपका एक पैटर्न है, उसके ऊपर से आप ऊपर से नीचे तक जाते हैं, और अगर आपको उस पैटर्न के जरिए आप सीधा नीचे नहीं जा सकते तो आपको फिर उसका जवाब नहीं मिलता सही तरीके से, तसल्ली वाला जवाब, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि भाई मुझे सही जवाब क्यों नहीं मिल रहा, ये ट्रिक यूज कर रहे हैं, ये शरारत यूज कर रहे हैं हमारे साथ। असल में बात शरारत की नहीं, मैं समझता हूँ, और आपकी फ्रस्ट्रेशन मुझे समझ आ रही है कि भाई मुझे साफ साफ बोल दो ना, अल्लाह नहीं है, मतलब गॉड नहीं है। हाँ जी, साफ बोले, अगर साफ बोले, हाँ कि नो क्रिएटर, हाँ नो क्रिएटर। जी, अब क्यों चाहते हो कि वो दूसरा बंदा आपको साफ साफ ये बोले? आप इसलिए चाहते हो कि जब आपको ये जवाब मिल जाएगा कि वो कहता है कि खुदा नहीं है, तो फिर आपके पास वो 3 आगे वाले क्वेश्चन सेट हो जाते हैं। अच्छा, अगर अल्लाह नहीं है तो हम लोग कहां से आ गए? अब वो अगर वो वाला बंदा ये ना कहे खुदा नहीं है, तो आपके पास वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का मौका नहीं मिलता।
तो ये जो पैटर्न है ना एक क्वेश्चन का, प्रॉब्लम ये होती जी है जी आपको उस पैटर्न में जाना पड़ता है, लेकिन जब आपसे वो पैटर्न में जाया नहीं जाता आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि उस पैटर्न में जो आप जा रहे हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि दूसरा बंदा उस पैटर्न को फॉलो करता है, जिस पैटर्न से आप क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कदर का क्या मतलब है, जैसे अल्लाह की कदर, अल्लाह सब चीजों में कादिर है, लेकिन आपके पास फ्री विल भी है, इस तरह के सवाल आपसे पूछूं, अगर मैं अपनी तरफ से एक आइडिया कह लूं, नहीं अल्लाह अल्लाह आपको फ्री विल नहीं देता, आगे आप बोलोगे नहीं हमारा जो तस्वर है कदर का और अल्लाह की सर, जो वहादानियत मैंने का, बोलना है वो मैं ही बोलूंगा, आप अपनी बात हाँ करें। बिल्कुल, आप अब देसी आपसे न्यू अपनी पूछूंगा बात करें, मैंने अल्लाह क्या की बोलना है ये वहादानियत, बात की हाँ बात है। बिल्कुल, तो और अल्लाह की मौजू को वहादानियत चेंज का, ना करें, मौजू नहीं को नहीं चेंज ना करें। मैं आपको जब तक समझा ये रहा हूँ, बात क्लियर नहीं होती, हाँ यही मैं मैं क्लियर करवा आपको रहा हूँ, किसी दूसरी पॉइंट पे नहीं जाने दूंगा। इसी को बिल्कुल करें, मैं भी नहीं इसी जा को रहा, मैं भी करें। इसी पॉइंट पे ही जी हूँ, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपने सेट बनाया हुआ है ना कि बस मुझे इस सवाल का ये जवाब जब तक नहीं मिलेगा मैं ये सर कंफ्यूज कभी रहूंगा, भी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, होता है। इसका अब मतलब ये है कंफ्यूज देसी न्यू भाई, कंफ्यूज्ड देसी न्यू भाई सिर्फ कंफ्यूज्ड लोग कैसे एक मिनट, कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं किसी की? सर, जो खुद कंफ्यूज हैं वो देखिए दूसरों ये, की कैसे दूर कर सकते हैं सर? अब देखिए मैं ये चलो नहीं आप कह रहा ट्राई कि कर आप लें, कंफ्यूज ट्राई हैं, कर। मैं ये नहीं कह रहा आप कंफ्यूज हैं, और जाहिर बात है अगर आपको लगता है मैं कंफ्यूज हूँ, दैट्स ओके, आपका ओपिनियन आपने है, तो मैं चार आपको, पांच दफा कहा सर। क्या, नहीं मैंने बोला आपको, जी जी आपको जी, दूसरे का करिए बात पोजीशन, करिए। नहीं मैंने आपको कंफ्यूज इसका नहीं बोला, जैसे कि आप मैं कह रहा हूँ आपको दूसरे का पॉइंट समझ नहीं आया। कंफ्यूजन उस लिहाज से नहीं कि आप में इल्म की कोई कमी है, कंफ्यूजन जैसे मुझे जो है ना कोई बंदा समझाए हिंदू फिलॉसफी के बारे में, मुझे नहीं समझ आएगी पूरी तरीके से जब तक मुझे समझ नहीं आएगा कि उसका क्या पोजीशन है हिंदू फिलॉसफी के बारे में। मैं बैठा हुआ उसकी फिलॉसफी के बारे में जो भी सोचता पढ़ूं, लेकिन वो जिस तरह सोचता है वो मेरी तरह नहीं सोच रहा उस फिलॉसफी के बारे में। इसी तरह एग्नोस्टिसिज्म और एथियज्म के बारे में जिस तरह आप सोच रहे हो ना, हम लोग उस तरह नहीं सोचते उस क्वेश्चन के बारे में जैसे आप सोच रहे हो, इसीलिए आपको जब आपको जवाब सूट नहीं आपके, करता सर, आपको सूट नहीं हाँ हाँ, क्योंकि ये जो करता, सवाल है ना आपको ये सूट नहीं इतना, करता ना, हाँ बिल्कुल सूट तो नहीं आपको करता क्योंकि जवाब देना आप, पड़ेगा ना, कायनात का हाँ जवाब क्योंकि देना आप, पड़ेगा। और कहां हाँ से देंगे? ये तो इसलिए क्योंकि जब आप, से कायनात तब से नहीं दे सका कोई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि आप एक मजहबी खुदा और फलसफे के खुदा को मिक्स करके सवाल करते हो, सर, इसीलिए मजहबी कंफ्यूजन खुदा, होती है। फलसफे की खुदा, मेरी बात सुने। देसी देसी न्यू, मैं आपको आगे नहीं अब बात करने दूंगा। पहले मुझे जी ये क्लियर करें कि जी, फलसफे का खुदा और मजहब का खुदा कोई साइंस का भी खुदा है? नहीं नहीं, कोई अपने फलसफे का खुदा, इसका आपको इसका, सारे कदीमा नहीं का भी कोई खुदा है? चले कोई मैं आपको सोसाइटी का पूछता हूँ, खुदा भी आपको है? ये कोई बात, आसमानी अब मुझे खुदा है? लगता है कोई यहाँ, जमीनी? ये आप क्या सही सही तकसीम सही कह फजूल रहे हैं, सही तकसीम कह रहे हैं, करते हैं सही सर कह आप? रहे हैं, सही कह रहे हैं, आपको बी बाकी ये केयरफुल बात, काइंडली सर। हाँ मजहब बिल्कुल का इस खुदा, पॉइंट, फलसफे का खुदा, क्या फलसफा चले कहते हैं ठीक है ठीक किसको है, है? चले फलसफा ठीक है, है क्या? पहले ये तो बताएं चले मुझे। ठीक है जी चले, चले इस पॉइंट पे ले जाते हैं। आई थिंक ये बेसिक पॉइंट है जो आपको, जिसके ऊपर मेरी और आपकी डिसएग्रीमेंट है, आई अंडरस्टैंड इट, आई थिंक ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसको समझते हैं पहले। आई थिंक जो मेरा जो स्टेटमेंट है कि फलसफे का खुदा और मजहबी खुदा दो अलग अलग चीजें हैं, आई थिंक ये वाला जो फंडामेंटल क्वेश्चन है ना, इसको हैश आउट कर लेते हैं, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है आपका? सर, मेरा जो, अच्छा मैथडोलॉजिकल, मेरा जो, नहीं क्योंकि ये जो, मैथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म हाँ नहीं नहीं नहीं, आप, और फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म, ठीक है। मैं वही बात कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं कि मुझे तो आप पता भी ये नहीं कह आप क्या देते हैं बात कर रहे हैं। फलसफे के खुदा, फलसफे का खुदा। मुझे बताएं जी, और क्या खुदा होता है भाई? फलसफे का खुदा अकल से, दानाई से, इसी से नहीं तो जांचना है हमने। नहीं तो देखिए, फलसफा होता क्या? दानाई से देखिए काम लेना, मैं आपको सवाल पे बता, गौर करना आप कि ये देखिए आप, कायनात। जी जी। ठीक है, अब मैं समझ गया आप कह रहे हैं कि नहीं फलसफे का खुदा और मजहब का सर, खुदा एक ही सवाल होता ये था, मैं माजरत चाहता हूं सर, टाइम ज्यादा है। सवाल ये था देसी भाई, देसी न्यूज, सवाल मैंने ये पूछा था, इज देयर एनी क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स और नॉट? और आप तब से मुझे घुमा रहे हैं कि है। मैं इस घुमा बात नहीं का रहा, यस मैं नो में मुझे सवाल को जवाब दें क्लियर पहले, करने की ताकि आगे कोशिश कर बात रहा चले। ये तो कोई हूं। तरीका नहीं ना देयर इज अ क्रिएटर, सर। चलो, सवाल तो क्लियर है, आप करें हाँ यस तो या चले, कहें मैंने नो, मान ली, मैं सवाल कह तो रहा हूँ क्लियर है। देयर इज अ क्रिएटर, देयर इज अ क्रिएटर, जी, देयर इज अ क्रिएटर, देयर इज अ क्रिएटर, जी ठीक है। जी, हाँ, तो मैं भी बीइंग अ मुस्लिम, मैं कहता हूं यस, देयर इज अ क्रिएटर हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। तो ओके, अब आप मुझे बताएं, मेरा आपका इख्तलाफ क्या है? मेरा आप तो आपका मेरे ये, खुदाई भाई हाँ हैं, क्रिएटर के हाँ, अब मेरा जी। आपका इख्तलाफ ये है कि मेरा आपका ये क्या जो, इख्तलाफ है, बताइए मुझे। मैं बताता हूँ ना जी, आपको, ये जो सर क्रिएटर मैं बताएं जिसको, माजरत बताएं करता हूँ, बताएं मुझे एक बताएं। मिनट दीजिएगा, मुझे एक मिनट दीजिएगा। जी देसी जी जी, न्यू अली भाई, भाई, अली भाई। देसी न्यू भाई, आप ना जरा देखिएगा काइंडली दोबारा से ये वीडियो,
आपने स्टार्ट में फरमाया कि आप एग्नोस्टिक हैं, फिर एग्नोस्टिक के बाद आपसे पूछा एग्नोस्टिक क्या होता है, तो आपने बताया कि जी जो जिसको नहीं पता कोई क्रिएटर है या नहीं है, ठीक है। तो क्या अब हम ये समझें कि आपने एग्नोस्टिसिज्म तो कम से कम छोड़ दी है, क्योंकि एग्नोस्टिसिज्म से आप निकल के आप कह रहे हैं कि गॉड है। नहीं समझ ये जैसे आपने गॉड अभी है। बात की ना कि भाई देखें इसके ऊपर, मैं चाह रहा हूं कि चलें, अगर आप इसी पैटर्न पे चलना चाह रहे हैं ना कि भाई पहले मुझे बताओ कि कोई क्रिएटर है कि नहीं, फिर उसके आगे आई विल कंसीड, सर ये आपकी बात को क्वेश्चन मैं है, मान मैं लेता हूँ माजरत कि हम करता लोग हूँ, आगे जाएं कॉन्वर्सेशन के। मैं ठीक है, माजरत चले करता हूँ, मैं मैं माजरत करता हूँ सर। ये अच्छा चले पहले चले आपने वो जिस तरह स्टैंड आप था कह ना, रहे हो, मैं मैं जिस ये तरह आप पूछना कह रहे चाह हो, रहा हूँ, चले मैं मैं आपसे आपकी बात समझना मान लेता यार, हूँ, बात मैं तो आपकी सुने ना, बात, मैं बात एग्नोस्टिसिज्म मैंने मान छोड़ लीजिएगा, दिया, चलो बात मैंने मान छोड़ लीजिए, दिया, चले मैंने बात छोड़ दिया, आपकी बात मान ली, एक क्रिएटर है, चलो लेट्स मूव नहीं, फॉरवर्ड। एक मिनट असल में एक मिनट देयर यार, इज अ आपने कह क्रिएटर, दिया ना, देयर आपने इज अ कह क्रिएटर। दिया, हमें भी तो बोलने दें कि आपने ही बोलना सर, नहीं ऐसे ना किया करें आपने मेरे यार, से आप बोल क्वेश्चन लीजिए, पूछा ना, आप अब बाद देखिए में वो 20 मिनट दे क्वेश्चन पूछ दीजिएगा रहे थे, अब आप सर, बीच में 20 क्वेश्चन मिनट पूछ रहे हैं। सर, आप पहले 20 उनका मिनट क्वेश्चन दीजिए खत्म करने देना, उनकी लाइन ऑफ सर। मैं क्वेश्चनिंग चल रही थी, सर मैं अब मेरे मैं उसको ख्याल खत्म से करने देना। जुल्फकार भी आप बैठ जाएं और 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम कर लें, क्योंकि फिर यही होता है, बात अच्छी खासी चलती रहती है और अवैस एंड पे मेरी फिर बात, वो हाँ मिक्स यार हो अवैस जाता आप है। चुप, आप बिल्कुल, अवैस आप एक एक मिनट सवाल चुप रहो पूछ रहे यार, थे, लेट्स अवैस फॉलो एक दैट मिनट चुप रहो, कन्वर्सेशन। आपने अवैस आप पूछा एक देयर मिनट, इज अ आप क्रिएटर और 20 नॉट, मिनट मैं भी जो कहता हूँ आप हाँ दे आई सकते हैं, बिलीव ये देयर कोई इज मसला क्रिएटर। नहीं है यार, 1-2 मिनट भाई की कोई बात। बात की कोई कोई पता मसला नहीं नहीं चल है, रहा आप मेरी लोगों बात का। सुन लें, मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप 20 मिनट बोलिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम आपको नहीं निकाल रहे यार। ये तो वहां पर बंदा करता है कि जी मुझे क्लियर नहीं करने दिया जा रहा। अब आप ये देखिए फरमा बार रहे हैं, बार अगर आपको अब देखिए दूसरों मेरी चैनल पे कोई प्रॉब्लम है सर ना, मेरी आप बात उसको आपने बार नहीं बार सुनी। दोहराया ना करें, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको सर किस चैनल सर से मेरी किसने निकाला, उससे मेरा सर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ये जो मैंने बार बार चैनल आप का नाम नहीं ये लिया। बार बार बीच में डालते ना, उस चैनल से निकाल दिया मुझे, उस चैनल, और मुझे सर क्या मैंने फर्क ये पड़ता है नहीं आपको कहा, किस चैनल से मैंने किसने ये निकाला, नहीं कहा, आप आपने मेरे से सुनी नहीं। बात करें ना। सर आप सुन नहीं रहे, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये कहा है कि आप तहम्मुल रखें, हम कहीं नहीं जा रहे, आप बात कर रहे हैं ना, आप तसल्ली से कर लीजिएगा। मैं एज अ मॉडरेटर अगर बीच में बोल रहा हूँ या आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ सर सुन लें, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपने आपने अब क्वेश्चनिंग शुरू देखिए कर दी थी ना उनसे, अगर आप मॉडरेटर हैं तो आप बीच में सर क्वेश्चन नहीं कर सर सकते, सर उनका मैं क्वेश्चन हाईलाइट आ नहीं रहा था, करूंगा आपने बीच में अपना क्वेश्चन सर। डाल दिया। क्या मॉडरेटर हाईलाइट नहीं करेगा? हाईलाइट क्या यार करेगा ना, देखें लेकिन कि आपने कॉन्वर्सेशन कहा है मेरी और हाईलाइट उनके किया बीच मैंने, में हो रही थी, आप वही बीच में करेंगे, अपने सवाल पूछने बात शुरू वही हो गए। करेंगे। मैं तो सवाल नहीं इसलिए पूछ रहा, मैंने आपको बताया और आपने कहा चलें ठीक है, मैंने एग्नोस्टिसिज्म छोड़ दी। ये कौन सा तरीका है कि मैं कहूँ चलें अब मैंने छोड़ दी? आप बात क्लियरली करें कि ठीक है भाई वाकई मुझे ये बात समझ आ गई, तो नहीं, उसके बाद आप मसला बात ये करें, है कि ऐसे तो ना मुझे करें समझ आप। आ रही है कि आपको मेरा पोजीशन जो है ना, जो अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि मैं क्या एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ। तो अगर आपको वो फर्क समझ ही नहीं आ रहा कि फलसफे के खुदा और मजहबी खुदा में एक एक्चुअली फर्क होता है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि भाई कई लोगों सर को नहीं आप आता मुझे ये इस चीज का बताएं, फर्क, कई देखिए लोगों को नहीं फर्क समझ आता इसका फर्क, नहीं कोई आप बात नहीं, कोई सर बात आपने नहीं, लेट्स मूव आप फॉरवर्ड देन। सर आप क्या देखें आप आप एक ही पॉइंट के ऊपर, अगर आपने कॉन्वर्सेशन को मूव फॉरवर्ड करना है, राइट, so let's agree, let's एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं। आई विल अग्री विद समथिंग दैट यू से, आई विल अग्री विद। सर सर यहाँ पर भी आपको किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप अपनी बात ना क्लियर करें नहीं, लेकिन यार, अगर मुझे कोई समझ गलत आ रही है, चीज पिछले होता है आधे घंटे से मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही। हमें अब समझ आ गई अगर है। आप चाहते हैं तो फिर आप दोबारा बिलीव वापस चलते करें, हैं उसी पॉइंट पे। अगर बिलीव अगर करें कि आपने अगर बिलीव एक करें सेकंड कि मुझे फिर बोलने देना, एक सेकंड। अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है पहले क्लियर कर दिया जाए कि फलसफे के खुदा और मजहबी खुदा में एक्चुअली कोई फर्क होता है या नहीं, अगर इस सवाल को आपने क्लियर करना है तो लेट्स गो बैक टू दैट क्वेश्चन सर और उसको देखें, फिर डिटेल में बात आपने करते हैं। पिछली सारी बातें आप घुमा फिरा के आप ऐसा ना नहीं नहीं करें, नहीं, देखिए आप फिर ऐसे दो ना दो करें, बातें कर रहे हो ना, ये आप चक्कर आगे ना भी चलाएं। बढ़ना चाहते हैं ये मैं लेकिन माजरत पीछे करता हूँ, बात भी नहीं नहीं करना सर, चाहते। नहीं सर, आप अपना शुरू से लेके अब तक बात सुनिएगा कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं यार, मुझे बात ऐसे तो शुरू नहीं से होती। नहीं, मैं अभी आपसे आप बात अपनी कर रहा हूँ पोजीशन ना। को, आपने बताया कि एग्नोस्टिक देखिए वो आप होता है, बैक इन, आप आप दूसरे को जो है ना उसका जो वो जब एक्सप्लेन चले करता है आप वो सुनते नहीं हो, और फिर आप दोबारा से जीरो पे चले जाते हो। अच्छा क्रिएटर है कि नहीं, यार जो दूसरा जब आपको एक्सप्लेन करता है ना कि उसका आइडिया क्या है, उसका तस्वर क्या है इस चीज के बारे में, उसको आप सुनते ही नहीं हो। आप उसको बिल्कुल एक कान से लेके दूसरे कान से निकाल देते हो कि वो एक्सप्लेन क्या कर रहा है, और फिर जब वो आप खत्म करता है बात करना, आप दोबारा अपने स्क्वायर वन पे चले जाते हो, जीरो पे। अब अच्छा चलो बताओ एथियज्म का मतलब। सर ये आप यार ऐसा अगर कर, आपको समझ ही नहीं आ रहा सर दूसरा आप बंदा ऐसा क्या कर बोल रहा रहे है, हैं, तो फिर हम लोग आगे आप कैसे ऐसा मूव कर कर रहे सकते हैं। हैं, मैं सर माजरत करता हूं, ये आप देखने वाले भी देख लेंगे कि आप ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे। और दूसरी बात, हम आपसे ये कह रहे थे कि ठीक है, आप फरमा रहे हैं कि मजहब का खुदा, फलसफे का खुदा और एक क्रिएटर जिसको आप भी कह रहे हैं कि जी मैं भी उसको मानता हूं कि है क्रिएटर, ठीक है, आप भी ये कह रहे हैं। अब तीन खुदा तो आपने इधर तीनों खुदाओं का जिक्र किया, अब मुझे ये बताएं कि फलसफा किस खुदा की बात करता है, जिसने इस कायनात को बनाया या उसने अपना एक अलग से खुदा बनाया हुआ फलसफे ने? और मजहब किस खुदा की बात करता है? आप फर्क कहां पर करते हैं भाई?
उसी एक खुदा की तो सारे बात कर रहे हैं, फलसफा भी उसी खुदा की बात कर रहा है जिसने इस कायनात को बनाया है, ठीक है, और मजहब भी उसी खुदा की बात कर रहा है जिसने इस कायनात को और हमें बनाया है। और आप भी फरमा रहे हैं कि आप एक क्रिएटर को मानते हैं। मुझे ये बताएं, अगर ये तीनों स्टेटमेंट सामने भी रख ली जाएं तो इनमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप कहते हैं कि जी वो ये कहता है वो ये कहता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क आएगा, लेकिन बुनियादी बात सबकी सेम है, और वो यही है कि वो कहते हैं कि एक खुदा है जिसने इस कायनात को बनाया है। मजहब भी यही कह रहा है, फलसफा भी इसी के दलाइल दे रहा है, मजहब भी इसी के दलाइल दे रहा है, और अब आप भी इस तरह करके मानने के चले मैं मान जाता हूँ। पहले आपने कहा कि हाँ है, कैटेगोरिकली कह के फिर अब आप कहते चले हम मैं मान लेता हूँ। एक बात होती है मैं मान लेता हूँ, चले मैं मान लेता हूँ, तो यार ये फर्क तो करें ना। एक बार आप कहते हैं मैं मानता हूँ, एक बार कहते हैं चले मानता हूँ। ठीक है, हो गई आपकी बात? जी जी ठीक है। आपकी जो मैं जो है ना, हम लोग बहस मुबासे में और एक दूसरे का टाइम जाया करने के लिए नहीं इधर बैठे, राइट? आप सर, देखें, आप मैं हम यही कहते हैं कि आप ना करें टाइम। एक सेकंड, क्या हुआ? अभी मैंने कुछ अच्छा बोला ही नहीं। अच्छा, मतलब ये कि आप हमें ये कहें कि मैं टाइम जाया कर रहा हूँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप बताएं, वो फर्क बताएं कहाँ से फर्क। आप मेरी बात को काट क्यों रहे हैं? चलो ठीक है, करें बात। ठीक है, करें बात। मैं आप लोगों से डिस्कस, आप भी मेरे से डिस्कस करना है, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है, ये सिर्फ ख्यालात हैं। हम लोग ख्यालात के बारे में बात करें, ना तो पर्सनल है कोई। मैं आपको अच्छा समझता हूँ, जुल्फिकार साहब जो भी हैं इधर अच्छे इंसान हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनको अच्छी तरह इज्जत दूंगा। आप मुझे ना इज्जत के काबिल समझें क्योंकि मैं मुल्हिद हूँ, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। मुझे समझता हूँ कि मैं भी जब इस्लाम में था तो मुझे भी जो मुल्हिद थे या गैर मुसलमान इतने अच्छे नहीं लगते थे, वो मैं समझ सकता हूँ। वो दिल में एक वो होता है कि ये इन्होंने इस्लाम को इनकार किया है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, मैं समझ सकता हूँ। मेरे दिल में भी ऐसा था। मैंने एक हज किया है, मैंने कम से कम 7 उम्रे किए हैं, तो मैं लल्लू पंजू मुसलमान नहीं था। मैं रोजे सारे, मेरे एक भी रोजा कभी नहीं निकला, मैं नमाजें सारी पढ़ता था। नहीं खैर 5 वक्त की नहीं, कम से कम 3 वक्त की या 4 वक्त की एक ना एक नमाज कभी कभी निकल जाती थी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं उस तरह नहीं कह रहा, मैं समझ सकता हूँ। हम लोग इधर डिस्कस करने आए हुए, कोई ऐसी एग्नोस्टिक वो एंटेगनिस्ट वाली बात नहीं है। मैं आपको तपाने नहीं आया इधर, और ना तो मैं आपसे कोई बिला वजह बोंगी वाली बातें करूंगा, ठीक है? अगर मैं आपको ये समझा रहा हूं कि देखें, मेरा जो तस्वर है खुदा का, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है ना, उसमें और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा फर्क है। अब आपको अगर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह मैं समझा रहा हूं आपको, अगर वो नहीं समझ आएगी तो हम लोग आगे नहीं मूव कर सकते, राइट? लेकिन आप कह रहे हो नहीं, बात करते हैं, ठीक है। अगर आपने सिर्फ बुनियाद से बात करनी है शुरू से, तो लेट्स टेक इट फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और फिर उस पर बैठ के डिटेल में बात करते हैं। आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक उस चीज को पूरी तरह क्लियर नहीं कर लेते, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे बेसिक, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था जिसके ऊपर हम लोग स्टक हुए थे? फलसफे की खुदा में और मजहबी खुदा में कोई फर्क है या नहीं? मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपसे फिर वही बात सर, फिर वही बात। देखिए मैंने आपको कहाँ पर छोड़ा? नहीं सर, मैंने आपको कहाँ पर छोड़ा? अगर आपने कितनी बातें की, सवाल तो पूछने दें। मैंने ये नहीं कहा कि आप सवाल, मैंने ये कब कहा है कि आप सवाल ना पूछें? तो मैंने सवाल कहा मेरा ये है कि आपको यार मेरी बात सुने। आपने जितनी बातें की, आपको मैं रोक नहीं रहा सवाल करने से, और फिर रोक रहे हैं ये कैसे? सर मैं आपको कह रहा हूँ मेरी बात सुन लें, आप सवाल कर लीजिएगा। सवाल तो करने देना पहले, फिर आप बोलिएगा। इसका मतलब है कि जितनी पहले हमारी बात हो रही थी, आप समझते हैं वो सवालात नहीं थे? नहीं थे, सवाल तो मैंने देखें, चलें इसीलिए कह रहा हूँ बैक पे जाते हैं। आप सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन चले मैं सवाल बताइएगा कि मेरा सवाल ये है कि आपको ये मेरी बात समझ आई थी कि जब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मजहबी खुदा जिस तरह डिस्क्राइब किया जाता है और फलसफे में जिस तरह फर्स्ट मूवर, फर्स्ट बीइंग, इनिशियल मूवर जिसको एक्सप्लेन किया जाता है, उन दोनों में फर्क है। आपको ये समझ आती है ये बात, या आपको ये समझ नहीं आती? सर मुझे ये बताएं, यही बात तो मैंने आपसे पूछी थी कि फलसफा जो है, फलसफा किस खुदा की बात करता है और मजहब किस खुदा की बात करता है? क्या फलसफा ये कहता है कि इस कायनात को तो भाई मजहबी खुदा ने बनाया है और मैं किसी और खुदा की बात करूं? और मजहब क्या ये दावा करता है कि हम जो है वो फलसफे का खुदा जो है वो अलग खुदा है, वो क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो हमारा खुदा ही? ठीक है, इसका जवाब दूं मैं? इसका जवाब दूं मैं? मैंने बात क्लियर की है कि आपने सवाल किया ना, एक एक सवाल करके करते हैं ना, क्योंकि जब आप कंफ्यूजन हो जाएगी। सर देखिए ना, आप बात करने ही नहीं दे रहे हैं, मुझे आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे ना करें यार, आपने टाइम लिया, तो मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। सर मैं अपना सवाल तो क्लियर कर लूं। और पहले आपने जितनी बातें की, पहले सबसे पहले तो मैं, अगर आपको कोई गलत फहमी हुई है
तो उस पर मैं आपसे माजरत करता हूँ कि हम आपको बुरा समझते हैं या हमें आपसे नफरत है। देखें, हम अगर हमने कोई अकीदा रखा हुआ है तो आपको भी राइट है कि आप रख सकते हैं। अगर आपने रखा हुआ तो आपको अकीदे की बुनियाद, आपके अकीदे से हमें इख्तलाफ है जैसे आपको हमारे अकीदे से इख्तलाफ है, तो ये तो इंसानों में होता है। अब देखें, सारे मज़ाहब, जितने भी मज़ाहब इस वक्त मौजूद हैं, वो सब एक दूसरे से इत्तेफाक थोड़ी करते हैं। तो इस बुनियाद पे हम तो कम से कम किसी से नफरत नहीं करते और करनी चाहिए भी नहीं। ठीक है, हम आपसे नफरत नहीं करते, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। अब दूसरी बात ये कि आप बिल्कुल अब जवाब दीजिएगा कि फलसफा किस खुदा की बात करता है, मजहब किस खुदा की बात करता है, और आपने किस खुदा की बात की थी। अगर तो ये तीनों अलग अलग हैं या सिर्फ इनके करेक्टरिस्टिक्स में सब फर्क कर रहे हैं, वो तो मजहब भी कर रहे हैं, तमाम मजहब फर्क कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स में, खुदा के करेक्टरिस्टिक्स में। लेकिन सबसे बुनियादी बात जो है, जितने मज़ाहब हैं या फलसफा है, वो सबसे बुनियादी बात सबकी सेम है, वो आपकी भी सेम है कि भाई उसने क्रिएट किया है। तो आप फर्क कहां से करना चाहते हैं इनका, हमें यही पूछ रहा हूं, बताइएगा। ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। सही कह रहे हैं आप। अगर क्रिएटर के लिहाज से देखा जाए तो जैसे आपकी बात है, मैं एग्री करता हूँ उससे कि अगर फलसफे के लिहाज से क्रिएटर को देखा जाए, ओके, मजहब के लिहाज से क्रिएटर को देखा जाए, और क्या कहते हैं, हिंदुइज्म के लिहाज से क्रिएटर को देखा जाए, क्रिश्चियन के लिहाज से, जो भी मजहब ले लो, क्रिएटर को देखा जाए, तो जो लफ्ज है क्रिएटर, जिसने बनाया, लेट्स जस्ट से एक उसका सिर्फ ले लो बनाना, क्रिएटर। अगर सिर्फ एक क्रिएटर का फंक्शन ले लो क्रिएट करने का, उस लिहाज से आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बेसिकली तो एक ही होगा ना जो भी क्रिएटर है। अगर आपकी जो फिलॉसफी के लिहाज से या इवन फलसफी के लिहाज से, नेसेसरी बीइंग एक ही होगा, राइट? और वो वही होगा जो आप एक ही क्रिएटर होगा। अगर आप मुसलमान हो, आप बोलोगे क्रिएटर, आप उसी की बात कर रहे हो। आप क्रिश्चियन हो, आप बोलोगे क्रिएटर, आप उसी की बात कर रहे हो। एक, ठीक है, आई एग्री, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ अगर मैं कहता हूँ क्रिएटर को मैं मानता हूँ, मैं उसकी वो क्रिएटिंग वाली जो सिफ्त है ना, कि उसने क्रिएट किया, उसके ऊपर मैं आपको एग्री करता हूँ कि एक एंटिटी है। अगर फलसफे के लिहाज से जाओ, आप टेलर वो क्या कहते हैं, कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट को लो और उसको फॉलो करो, तो जो कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको लेके जाता है नेसेसरी बीइंग तक। नेसेसरी बीइंग मतलब कि क्योंकि सारी चीज कंटिंजेंट है इस यूनिवर्स में, तो बैक करते रहोगे। इन्फिनिट रिग्रेस से बचने के लिए आपको एक एंड में एक एंटिटी चाहिए जो सेल्फ सफिशिएंट है, जिसको किसी ने क्रिएट नहीं किया, उसने सारी चीजों को क्रिएट किया। तो उस क्रिएशन तक आप जाओ फलसफे के जरिए, तो आपको वो एक नेसेसरी बीइंग तक ले जाता है फलसफा, ठीक है। उस लिहाज तक मैं भी आपसे एग्री करता हूँ भाई, एक नेसेसरी बीइंग होती है, ओके, ठीक है, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, नेसेसरी बीइंग होती है। आप भी कह रहे हो एक नेसेसरी बीइंग होती है, मैं मान गया आपकी बात, नो प्रॉब्लम, ओके। चलो, नाउ अगर आपको इस पॉइंट के ऊपर अग्रीमेंट हुई है, अगर अग्रीमेंट हुई है, उसका ये नहीं मतलब कि मैं अल्लाह को बोल रहा हूं कि वो, मैं अल्लाह की जो सिफ्तें हैं उसको मान रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक नेसेसरी बीइंग की सिफ्तों को मैं मान रहा हूं कि एक क्रिएटर है जिसने क्रिएट किया। अब उसके आगे अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे ना, मसला क्या होता है, फलसफे से आप एक नेसेसरी बीइंग तक पहुंच सकते हो। आगे आप फिर क्या करते हो, मजहब लेके बोलते हो मेरा अल्लाह ये वाला है और वो सारी जो सिफ्तें हैं वो इस क्रिएटर की हैं। नहीं, ये जो जंप है ना, इस जंप के ऊपर जो है ना कंफ्यूजन हो जाती है। फलसफे में तो सभी, मैं ये कह सकता हूं मैं एक ऐसे क्रिएटर को मानता हूं जिसने पूरी कायनात को क्रिएट किया, उसके बाद उसने कोई इंटरफेयर नहीं किया किसी चीज के साथ, बस एक उसने। एक मिनट, आपने मुझे रोका था कि क्वेश्चन जहां पर हो, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बिल्कुल उस तरह का एनालाइज किया जिस तरह के आपको करना चाहिए था, ठीक है। और आपने कहा कि आप उस क्रिएटर को तो मानते हैं और आप कहते हैं कि उसके बाद जो है उसने हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं रखा, ऐसा ही है ना? यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, आप ये तस्लीम करते हैं कि क्रिएटर भी है, और सिर्फ फर्क ये है हम जिस क्रिएटर की बात करते हैं वो इंटरफेरेंस करता है, और आप एक ऐसे क्रिएटर को मानते हैं जो इंटरफेरेंस नहीं करता। यही बात है जी, ठीक है। मैं फिर मजीद एक दफा सामीन के लिए, आपने माशाल्लाह जिस तरह गुफ्तगू की उससे समझ आता है कि आपने उस पॉइंट को समझा है। मैं सामीन के लिए एक एग्जांपल बयान करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एग्जांपल में प्रॉब्लम होगा तो फिर मुझे मौका दीजिएगा आपके एग्जांपल को करेक्ट करने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अली भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब जिस स्टैंड पे देसी न्यू भाई आ गए हैं, ये डीस्टिक स्टैंड है। अब ना ये एग्नोस्टिक स्टैंड है, ना ये एथीस्ट का स्टैंड है। तो अब ऐसे करें, टाइम काफी हो गया, मेरी बैटरी भी बंद हो गई है और सुबह ड्यूटी पे भी जाना है यार। तो काइंडली इनसे ना टाइम करें, बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं माशाल्लाह, मुझे तो बड़ा मजा आया, और इंशाल्लाह इन पूरी एक्सट्रीमिंग इन्हीं से रखते हैं हम, ताकि माकूल दोस्त हैं और उम्मीद है कि इनसे बात हो सकती है। हाँ, जरूर हम इस्तेफादा करेंगे इनसे, और यकीनन ये भी इस्तेफादा करेंगे।
लेकिन ये अब स्टैंड चूंकि चेंज हो गया इनका, एग्नास्टिक से एथीज्म से ये आ गए डीइज्म पे, तो अब इस पे ना बात लंबी होती जाएगी और इतना टाइम नहीं है, तो अच्छा नहीं सर, मैं लगता सिर्फ एक 5 पॉइंट मिनट उसमें तशनगी रह जाए, कोई पॉइंट अभी ना रह जाए तो वो जी मजा सर, नहीं मैं आता सिर्फ छोड़ 5 के मिनट जाए। तो अब सर, ये मैं नया सिर्फ पॉइंट जो डीइज्म वाला पॉइंट जो है, इसको मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट अपने स्ट्रीमिंग में, और नेक्स्ट स्ट्रीमिंग की डेट वो जाहिर ऐड आ जाएगी चैनल पे, तो उसमें इनको हम लिंक भी पहले भेज देंगे एक दिन इंशाल्लाह। तो नहीं ये है नहीं, कि मेरा ख्याल जी। शाह साहब, वो मामला आज ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी स्ट्रीमिंग करते हैं, तो कहीं क्रैश ना हो जाए। नहीं कोई ऐसा टाइम करें और कर ऐसा करें दिन अगर और आप कर में लें। से एक सेकंड, एक मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप में से किसी लोगों ने जाना है आप चले जाएं, अगर आप चाहें जो अवेलेबल है मैं अपने चैनल पे लिंक स्ट्रीम ऑन कर सकता हूं, आप मेरे चैनल पे आ जाएं, हम लोग उधर बात कर लेते हैं। नहीं, हम बिजी हैं इस वक्त, क्योंकि हमारा टाइम था 1.5 घंटा और अब 2 11 घंटे बज हाँ गए हैं 2 सर, घंटे हो गए, और चले सुबह ठीक है। हमने 7 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये नहीं, वीकेंड आप नहीं है, पहले ये संडे पहले नाइट है। रोजी पहले फिर बाद में ये दूर वाली ये बातें संडे नाइट है सर, वीकेंड होता तो कोई मसला नहीं, हम रात 1 बजे तक भी बैठ जाते। जैसी आपकी मर्जी हो, मैं हाँ 100% आपसे एग्री कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और हाँ मैं आप एक मेरा होगा कि आप जब मेरे से बात करें तो बाकी सारे चैनल के साथ जो भी हुआ है आपके साथ, उसको भूल जाएं। लेट्स जस्ट कीप ठीक इट, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप मेरे से बात करें। अगर ठीक, मेरे इखलाक में या मेरी बातों में आपको कोई तजाद वेरी नजर नाइस, आता है या बदतमीजी आई नजर आती है, अप्रिशिएट। आप डायरेक्टली मुझे बोले, मैं आपसे डायरेक्टली उससे करूंगा। लेकिन सर कोई और मैं आपसे क्या अप्रिशिएट करता है करता हूँ, उससे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सर अप्रिशिएट करता हूँ। वाकई आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है, और हम ये बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब उनके बारे में कोई बात होगी तो जाहिर है भाइयों को तकलीफ तो होती है। हमारे किसी भाई के बारे में आप बात करेंगे हमें भी दुख होगा, तो जब हम उनके बारे में बात करते हैं आपको भी यकीनन नहीं दुख मुझे होता है, दुख नहीं तो हम होता ऐसी एक्चुअली। बात नहीं करें, मेरी हम बात पॉलिसी नहीं है, करें। नहीं मेरी पॉलिसी है फ्री स्पीच की। अगर आप उनको इंसल्ट करना चाहें कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं अगर किसी को इंसल्ट, मैं अमेरिका में नहीं नहीं रहता हूँ, हमारा है नहीं, कि अगर हम लोगों को ना स्पेशली इंटरनेट पे इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। मैंने ये बहुत नोट किया है कि मेरी बेइज्जती कर दी, हाय हाँ हाय हाय सर हाय। ये आपकी यार राय ऐसे बहुत ये अच्छी है, छोटी सी लेकिन लोग छोटी ऐसा नहीं बच्ची की करते तरह ना। हमें नहीं होना चाहिए। जरा थोड़ी जी सी जी बिल्कुल, पीसफुल होनी चाहिए। आई अगर एग्री किसी ने कुछ बोल दिया आपको, कोई बात नहीं यार, बोल दिया क्या हो गया। किसी ने आपको उल्लू बोल दिया, बेवकूफ बोल दिया, कुत्ता बोल, चलो बोल दिया यार, क्या हो गया यार, हम लोग नहीं एडल्ट्स हैं, हमें क्या नहीं इन सर, छोटी छोटी बातों से क्या बात फर्क पड़ता करने के आदाब होते हैं है। बिल्कुल देसी भाई, बिल्कुल बात करने के एग्जैक्टली। आदाब होते हैं। हाँ कोई अगर कुत्ता बोलेगा उल्लू बोलेगा तो नहीं इट नहीं, मींस के बदतमीजी नहीं, लेकिन उसको एक सेंस दूसरे का नहीं। अगर थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया कोई बात नहीं, मजाक उड़ाना नहीं, इट्स ओके, मजाक थोड़ा सा मजाक चलता है। मजाक सर, मजाक वो होता है कि दोनों एंजॉय करें, ये हाँ नहीं कि रिडिकुल ना करें ना आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही। रिडिक्यूल ना करें, मजाक में दोनों का अब कहका जैसे आना आप, चाहिए, अब आप लाफ्टर आना जैसे चाहिए। अब आपने थोड़ी देर पहले मजाक किया हो, गाय मूत्र पी के आ गया और टुन गया, अब जाहिर मैं भी हंस रहा था, मजाकिया नहीं है, नहीं ये जो मजाक ये वाली बात है ये वो मजाक खास वाली बात है, सर, ये कोई नहीं बात नहीं नहीं। नहीं, ये बात जो हो रही थी सर, उस बंदे ने कल इतनी बदतमीजी की है, हाँ और मैंने कल वाला इंतहाई सेशन आपका नहीं वल्गर देखा। वल्गर लफ्ज उसने कल बोले हैं, और तो हमने उसको फिर कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कि यार तुम ना सेंस में नहीं हो, तुम अच्छा आउट ऑफ सेंस हो, शायद कोई नशा वगैरह ना किया हुआ हो, खुदा ना खास्ता, तो हम ऐसे बंदे से बात नहीं करेंगे। तो ठीक ठीक। एक दोस्त ने, हमारे वो भी मेहमान ही है, उन्होंने ऐसी बात कर दी, तो जिस पे मुझे भी तफज है, उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए, और इंशाल्लाह आइंदा ऐसे नहीं होगा। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अली भाई से कि यार जी मुझे तो इजाजत दें, मैं तो एक्चुअली ना मैं गया नहीं था, मेरी बैटरी डेड हो गई मैं बता नहीं सका आपको, क्योंकि मैच देख रहे थे पाकिस्तान का, तो मैच जी जी। देखते देखते वो बैटरी एक्सपायर हो गई, पता ही नहीं चला। आप लोग वैसे हो कहाँ से, अब लाइक आप पाकिस्तानी पाकिस्तान, नहीं, लेकिन पाकिस्तान आप लोग सर, हो पाकिस्तान में या बाहर बाहर मुल्कों में हो। सर पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान के है, अंदर ही डिफरेंट रहते हैं आप। कंट्री से भी दोस्त हैं सर, नहीं, बाकी मेरा कंट्री से मतलब भी कि दोस्त। भाई टाइमिंग का फर्क आ जाता है ना, अगर आप कराची में हो या लाहौर, पाकिस्तान में तो एक ही टाइम जोन है। नहीं आप लोग पाकिस्तान में कराची, एक है पाकिस्तान में किस जगह, कराची से, लाहौर से? सर जी, हम लाहौर से हैं, लाहौर से, और ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी शनाख्त पे फख्र है। वेरी तो गुड कुछ वेरी दोस्त जो हैं, एक दोस्त नॉर्वे से हैं, और भी दोस्त मुख्तलिफ मुल्कों से हैं, गुड। इंडिया से भी कुछ दोस्त हमारे साथ होते हैं। इंशाल्लाह मजा आएगा बातचीत करने का, और इसी तरह फ्रैंकली बात होगी। तो अब ये है कि मैं तो इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मेरी बैटरी का भी इशू है, और दूसरा टाइम काफी हो गया। बिल्कुल, बाकी दोस्त जो हैं वो फिर देख लें अपने अपने हिसाब से। चले ठीक है, ओके, बहुत बहुत ठीक है शाह शुक्रिया साहब, आपसे बहुत बात बहुत करने का। शुक्रिया। मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और वो बेल के आइकॉन को कर दिया, तो जब भी आप अगर नेक्स्ट टाइम हाँ लाइव वो पे आपको जाओगे पता तो है। मुझे मैसेज आ जाएगा आपका कि भाई हाँ लाइव जी, पे जाने वाला। ओ जी अली भाई, इजाजत है मुझे, जुल्फकार भाई। ओके ठीक जी है बाय। सर, सर, बस थैंक मैं भी यू, वाइंड हम अप करने फिर लगा हूँ। टाइम सेट कर लेते हैं।
नहीं, असल में यही तो मसला है टाइमिंग का, कि मेरा जो टाइमिंग बड़ा वो होता है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता। जब भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है मैं ऑनलाइन पे, अभी जैसे अभी मैं गया था, मेरे पास टाइम था तो मैंने लाइव सेशन छोटा सा कर दिया। जी अब वरना वैसे मेरे पास मतलब फिक्स टाइमिंग नहीं होता, वरना तो मैं हर हफ्ते फिक्स तरीके से सेशन करूं। लेकिन आपका जब भी लाइव होगा, जा रहे होगे, तो मैं आने की कोशिश करूंगा। जी जी जी, जरूर जरूर सर, कोई बात नहीं, अगर टाइम फिक्स भी नहीं होता तो कोई आप बात लोगों को नहीं, भी मैं प्लीज हम इनवाइट कर रहा इंतजार। हूँ, आप मेरे चैनल पे भी आके किसी दिन बात करें। आप लोग अच्छे बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे कोई लोग हमारे मेरे चैनल पे भी आए, कि हम लोग आराम से डिस्कस करें और प्रॉपर क्यों तरीके से नहीं जी, हाँ। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे क्रिएटर ने चाहा तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा जी, अल्लाह के फजल से। ठीक है, ओके जबरदस्त। सर, ओके ठीक ओके सर, ठीक, जज़ाकल्लाह। ओके। हाँ जी। ओके जी, अस्सलाम बाय वालेकुम। बाय। वालेकुम जी। जी अली जी भाई, आप जी क्या सर, मैं वाइंड फिर अप ही करता हूँ। मैं वाइंड अप ही करता हूँ। मैं बस एक एग्जांपल देना चाहता था सामईन के लिए, और वही बात जो हमारे दरमियान हो रही थी। और मैं समझता हूँ कि विदाउट एग्जांपल माशाल्लाह देसी न्यू भाई ने उस बात को कंक्लूड बहुत खूबसूरत अंदाज से किया। और मैं समझता हूँ कि इनकी दयानतदारी थी, इनकी मुनाफकत नहीं थी। इन्होंने एक इल्मी पॉइंट को देखा और इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं उसी के लिए एक एग्जांपल देना चाहता था कि ये जो कन्फ्यूजन है कि खुदा इतने खुदा इतने, तो सर मैं सामीन के लिए कह रहा हूँ, आप बुजुर्गों के लिए नहीं, तो ताकि सामीन आसानी से समझ लें कि ज़मीन के बारे में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ आरा रही। कोई कहता था ज़मीन ऐसी है, हो सकता है कि सैकड़ों से ज़्यादा इसके बारे में आरा रही हूँ, या हो सकता है हज़ारों से भी ज़्यादा हो सकती हैं, कि पता नहीं कब से ये ज़मीन पे लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। और हमें नज़र भी आता है आज भी डिफरेंट आरा मौजूद हैं ज़मीन के बारे में। तो भाई बात सारे उसी एक ज़मीन की कर रहे थे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़मीन एक ही थी, मुख्तलिफ लोग उसके बारे में मुख्तलिफ आरा दे रहे थे। वो ठीक भी हो सकती थी, गलत भी हो सकती थी, आरा गलत हो सकती थी, लेकिन ज़मीन का वजूद मुस्लिम था, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा था। ऐसे ही फ़लसफ़ा है, मज़हब है, या हमारे ये जैसे न्यू भाई हैं, ये क्रिएटर से इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं कि भाई क्रिएटर है, हाँ उसके बारे में हो सकता है कि जो राय मैं दूं उससे देसी न्यू भाई इख्तलाफ करें, या ये जो दें उससे मैं इख्तलाफ करूं, या जो इस्लाम दे रहा है उससे क्रिश्चियनिटी जो है वो इख्तलाफ करे, लेकिन क्रिएटर पे सब सेम हो। वो एक पॉइंट उस वजूद का इनकार नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। तो यही बात ही मैं यही एग्जाम्पल दे के सामीन के लिए, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए कि खुदा मुख्तलिफ नहीं है, सब उसी एक खुदा की बात करते हैं। हाँ खुदा के तसव्वुर में उसके बाद जो सिफात हैं उसकी, उसमें प्रॉब्लम है, मज़हब में भी हैं। और अगर ये अपना न्यू देसी भाई जो हैं वो कुछ समझते हैं तो उसमें भी फ़र्क हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सब मुत्तफिक हैं। बाकी मुझे बहुत खुशी हुई सर, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने सामीन का, अपने देखने वालों का। कुछ दोस्तों को मैं नहीं ले सका, मैं उनसे माजरत करता हूँ। सर मैं आखिरी लफ्ज़ जो है नजफ़ अली नजफ़ अली कोई दोस्त हमारे साथ हैं, इनको मैं ले लूँ और इनसे भी विदा करें फिर। सर आप क्या कहेंगे, अपने आखिरी अल्फाज ज़रूर कहिएगा, नवाजिएगा सर, देसी न्यू भाई। ओ ठीक है, आपका एग्जांपल अच्छा था। अर्थ तो अर्थ है, बाकी सब लोगों ने उसका डिफरेंट डिफरेंट किया है, गुड एग्जांपल है। अब मेरा भी आपका बेसिकली यही है कि जैसे कोई आप कह रहे थे ना कि भाई क्रिएटर तो एक ही है, और इन्होंने अग्री किया। मसला ये होता है कि ये वाले जो गुफ्तगू है ना, आप इनकी एक एक पॉइंट पे कम से कम 2-2 3-3 घंटे बात कर सकते हो। लेकिन मसला यह है कि अगर मेरी बेटी छोटी सी आती है, कहती है गाड़ी कैसे चलती है, तो मैं बोलता हूँ चाबी से चलती है। अब जाहिर बात है उसके लिए इतना ही काफी है, उसको मैं बोल दूं देखो चाबी ऐसे मैंने की और गाड़ी चलने लग गई, उसके लिए उतनी इंफॉर्मेशन काफी है, क्योंकि अभी गुफ्तगू उसी लेवल पे हो रही है कि बस गाड़ी चलती कैसे है, चाबी से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर कोई मेरे साथ बैठ के, अगर आप डिटेल में, अगर वो मेरा बड़ा बेटा 13 ईयर्स वाला 14 ईयर्स वाला है और उसके पास 1-2 घंटे है, वो बोले गाड़ी कैसे चलती है, अब उसको मैं ये नहीं बोलूंगा चाबी से चलती है, मैं बोलूंगा चाबी से चलती है, लेकिन फिर अब चाबी को के साथ कैसे चलती है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, और फिर डिटेल में आप पूरा 1 घंटा उससे डिस्कस कर सकते हो कि भाई गाड़ी का चलने का क्या सिस्टम है। और फिर एंड में आपके बताए देखो, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि गाड़ी चाबी से चलती है, बोलने में तो आता है चाबी से चलती है, लेकिन तुम समझे नहीं थे कि डिटेल क्या है उस चलने के बारे में। इसी तरह ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, 1-2 लफ्जों में इस तरह डिफाइन नहीं होती, हमेशा ये लफ्जों की डेफिनेशन के ऊपर सबसे बड़ा इख्तलाफ होता है। और जब तक फलसफे में आपको पता है, जब लेक्चर शुरू होता है तो पहले 3-4 घंटे वो सिर्फ डेफिनेशन पे बहस कर रहे होते हैं,
फलसफे की जो भी मुनाजरे हो रहे होते हैं, वो सबसे पहले कई दफा डेफिनेशंस पहले क्लियर करते हैं कि तुम्हारा क्या डेफिनेशन है इस चीज के बारे में, मेरा क्या डेफिनेशन है, और फिर वो जब एक ही डेफिनेशन पे पहुंचते हैं तो फिर वो एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं, अच्छा भी हम दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं, फिर आगे मूव करते हैं उसके बारे में। तो इसलिए आई एग्री कि अगर आप बिल्कुल एक लफ्ज के लिहाज से जो डालो बस लफ्ज क्रिएटर, तो सही है, ठीक है, वो बात करना बहुत आसान हो जाता है 2-4 मिनट में। लेकिन अगर आप इस वक्त लफ्ज जो है क्रिएटर और उसका जो फलसफे में डिस्क्रिप्शन है और पूरी डिटेल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उस पर हम लोग कम से कम 4 घंटे बात कर सकते हैं। जी सर, आपने अच्छा कंक्लूड दोबारा से किया, आपने अच्छी एग्जांपल दी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन बात वही थी कि की पॉइंट था, बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है, हमने छोटे बच्चे को तो वो बताया, हमने छोटे बच्चे को भी गलत नहीं बताया था। बात यही थी कि गाड़ी स्टार्ट चाबी से ही होगी, हमने उसको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। और बड़े बेटे को भी यही कहा कि जब तुम बैठोगे तो उसे ये नहीं कहा कि चाबी एंड पे लगानी, उसको वही बात बताई कि ये अब जब स्टार्ट होगी सारा फंक्शन इसका ये चलेगी ये चाबी से ही। लेकिन अगर आपने टेस्ला है, अगर आपके नहीं पास सर, अब देख टेस्ला है तो चाबी की जरूरत ही नहीं, आप बटन से स्टार्ट कर दो। वही बात होगी ना कि सर अब अगर टेस्ला भी बटन ही है, वो भी टेस्ले में भी वो बटन ही होता है जिसको आप टच करते हैं। आप देसी आवाज से देसी स्टार्ट भाई कर ऐसे दो। ना घुमाइए यार। मेरे भाई के पास टेस्ला है, मैं उस गाड़ी को आवाज से स्टार्ट करता हूँ। देखिए वो तो देखिए सर वो होगी स्टार्ट किसी तरीके से, हाँ, सर, लेकिन वो चाबी खुद से नहीं तो होगी। चाबी से तो नहीं होगी सर ना। सर रुकिएगा। ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ, चलो छोड़ो इस बात को, लंबी हो जाएगी बात। थैंक यू वेरी चलो मच, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ओके। इजाजत चाहता हूँ आपसे, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त बात होगी। हाँ इंशाल्लाह जी, थैंक यू, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू देसी न्यू, वेरी थैंक यू सर।